वेलकम एवरीवन मु मिहिर सार आपण समस्त को पुणी थे स्वागत जनाऊँगी विज्ञान रही चमत्कार दुनिया को। तो पिला माने आमे पूर्व श्रेणी रे दही किपली भावे प्रस्तुत करा जाए ताहा आमे जानिथिले। आ गुटे घर काम दिया जायतिला तुम मानको सारणी रे ताकू लिपिबद्ध करी रखिबा पई आ कमेंट करी जणैबा पई। तो आमे से कार्य रे कोन करिथिले, आमे करिथिले दुईटी पात्र नेइथिले, गोटे पात्र रे उषुम क्षीर आ गोटे पात्र रे ठंडा क्षीर निया जाइथिला एवं उभय पात्र रे गोटे चामच दही मिसाई ताकू गोटे पात्र को गरम स्थान रे आ गोटे पात्र को रेफ्रिजरेटर रे हमकु रखिबा पई राति सारा कहा जाइथिला। तापर जहा परिवर्तन हला ताकू आमे लिपिबद्ध करी रखिबा को कहा जाइथिला। तो दही गठन पई विभिन्न अवस्था रे क्षीर व्यवहार परीक्षण को आमे सारणी लिपिबद्ध करिबा। क्षीर रूप रे परिवर्तन किभली भावे परिवर्तन हला आ तार रंग रे किभली परिवर्तन हला आ तार संभाव्य कारण आमे तीनोटी जाक एठी लिपिबद्ध करी रखिबा। पूर्वानुमान अनुसार आमे कोन होइते पारे, क्षीर रे जेते बेले आमे पात्र क रे नेथिले गरम स्थान रे ताकू रखाइतला आ पात्र ख को फ्रिज रे रखा जाइथिला। तो पात्र क रे कोन परिवर्तन हेती पारे पूर्वानुमान अनुसार जे कोनोसी परिवर्तन हो नहीं बोली आमे कहि परिबा। ख रे भी कोनोसी परिवर्तन हेबो नाही बोली, किंतु पर्यवेक्षण पर जणा पड़िबो जे सेतिरे कहिछि ख बा क नंबर पात्र रे जो क्षीर ता सहित किछि दही मिसा जाइतिला ता कोन हेछि संपूर्ण क्षीरटी दही रे परिणत हेई जाइछि। आ क्षीर परिवर्तन जिते बेले हेतिला क्षीर रंग परिवर्तन पात्र क रे जो धला दिसुतला ता टिके फाका बादामी रंगर देखा जिवो। तो पिला माने यह हेला काहे की, तो सेटा हेबार कारण हेउछि गोटिए बीजाणु। से बीजाणुर नाटी हेउछि पिले लैक्टोबैसिलस। तो लैक्टोबैसिलस जो बीजाणुटी अछि ताहा कोन करे, क्षीर रे थिबा शर्करा को खाई तार संख्या वृद्धि करे आ क्षीर को किण्मण करि दिए। किण्मण करि सारला परे सेतरे अल्कोहल किछि मात्रा रे उत्पादन हुए आ ताहा परवर्ती समय रे खटा लागे। खटा जोगु ताहा कोन परिवर्तन होय, ताहा दही रे परिवर्तन होई जाय। तो लैक्टोबैसिलस हेउछि सेही बीजाणु जो बीजाणु द्वारा आमे दही पाई थाउ आ उषुम क्षीर ठारू दही पाई थाउ। तो एभलिया बहुत गुड़ाए बीजाणु अछंती पिला माने बा आमे कवक आदि प्राणी शैवाल मानकु जो वर्गीकृत करिछे से मानक भितरु बहुत गुड़ाए एभली अछंती जे मानकु हमकु सहाय्य करंती। सेही भलिया आउ गोटिए हेउछि तुम तार ना हेउछि राइजोबियम। राइजोबियम मध्य एक बीजाणु पिला माने जे कि कोन करे, तुमे चित्र रे देखि पारुथबो। देखो मु देखौछि एई जो चित्र अछि गोटे झुडंग गछ देछि, गोटे डाली जातीय गछ। तार चेर को आमे जे देखिबा एठी छोट छोट गंठी युक्त अंश गुडा अछि। सेही गंठी युक्त अंश को नोड बोली कुहा जाय। कोन बोली कुहा जाय? नोड बोली कुहा जाय बा नोडुल बोली कुहा जाय। और सेही नोडुल रे सेही गंठी रे गोटे प्रकार बीजाणु रहे, ता ना होछि राइजोबियम। से कोन करे पिला माने, से जो जबक्षार जान अछि वायुमंडल रो जबक्षार जान को से परिवर्तन करी को उपयोगी उद्भिद उपयोगी कराई। ता अर्थ पिला माने वायुमंडल रे थिबा जबक्षार जान को उद्भिद ग्रहण करि पारे नहीं, ता पत्र साहाय्य से ग्रहण करि पारे नहीं। तो ताकू ग्रहण उपयोगी बा ताकू उपयोगी करिबा पई एही बीजाणु सहाय्य करे। जो प्रक्रिया को आमे जबक्षार जान विबंधन बोली कहि थाउ। जबक्षार जान विबंधन कोन कहि थाउ? जबक्षार जान विबंधन। तो से विबंधन प्रक्रिया रे ही वायुमंडल रो जबक्षार जान कोन हेते उद्भिदर उपयोगी
ପଦାର୍ଥ ହିସାବରେ ପରିଣତ ହୋଇଥାଏ ବା ଆମେ କହିପାରିବା ମାଟିରେ ଯବକ୍ଷାରଜାନ ବୃଦ୍ଧି କରେ, ଯାହାକି ଫସଲକୁ ମାଟିକୁ ଫସଲ ଉପଯୋଗୀ କରେଇଥାଏ। ଆମେ ଦୁଇଟା ବୀଜାଣୁ ବାବଦରେ ପଢ଼ିଲା ପିଲାମାନେ। ଏବେ ଗୋଟିଏ ହେଉଛି ଲାକ୍ଟୋବାସିଲସ୍, ଆଉ ଗୋଟିଏ ହେଉଛି ରାଇଜୋବିୟମ୍। ଚାଲ ଜାଣିନେବା ଆହୁରି କିଛି ଶୈବାଳ ଅଛନ୍ତି ଯେଉଁମାନେ କି ଆମକୁ ଆହୁରି କିଛି କି ଭଳିଆ ସାହାଯ୍ୟ କରନ୍ତି। ତ ଶୈବାଳ ମାନେ ପିଲାମାନେ ମୁଁ କହିଥିଲି ଆଗରୁ, ଆଉ ଥରେ କହୁଛି, ଯାହାର ଶରୀରରେ ହରିତ ଲବକ ଗୁଡ଼ିକ ଥିବ ଓ ସେମାନେ ଗ୍ରୀନ୍ ଦେଖାଯିବେ, ସବୁଜ ରଙ୍ଗରେ ଦେଖାଯିବେ, ସବୁଜ ରଙ୍ଗ ଦିଶିବ, ସବୁଜ ରଙ୍ଗ ଭଳିଆ ତାଙ୍କର ଥିବ ଶରୀର, ସେ ସବୁକୁ ଆମେ ଶୈବାଳ ବୋଲି କହିବା। ସେ ସବୁକୁ କ'ଣ ବୋଲି କହିବା? ଶୈବାଳ ବୋଲି ଆମେ କହିବା। ତ ଶୈବାଳ ଗୁଡ଼ିକ ବି ଅଣୁଜୀବର ଅଂଶ ବିଶେଷ, ତାର ଗୋଟିଏ ବିଭାଗୀକୃତ ବର୍ଗୀକୃତ ଅନ୍ତର୍ଭୁକ୍ତ ହୋଇ ଅଛନ୍ତି। ତ ସେମାନେ କିଭଳି ନିଜ ଖାଦ୍ୟ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରନ୍ତି ବା ସେମାନେ କିଭଳି ଆମକୁ ସାହାଯ୍ୟ କରନ୍ତି ତାହା ଆମେ ଏବେ ଜାଣିବା। ସେମାନେ ଯେଉଁ ହିସାବରେ ଖାଦ୍ୟ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରନ୍ତି ସେଇଟା ହେଉଛି ସୂର୍ଯ୍ୟ କିରଣକୁ ବ୍ୟବହାର କରି। ସୂର୍ଯ୍ୟ କିରଣକୁ ସେମାନେ ବ୍ୟବହାର କରି ଖାଦ୍ୟ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରନ୍ତି। ତାର ଅର୍ଥ ହେଉଛି ସେମାନେ କ'ଣ କରନ୍ତି? ଆଲୋକ ଶ୍ଳେଷଣ। କ'ଣ କରନ୍ତି ପିଲାମାନେ? ଆଲୋକ ଶ୍ଳେଷଣ। ସେମାନେ ଆଲୋକ ଶ୍ଳେଷଣ କରିଥାନ୍ତି। ଆମେ ଇଂଲିଶରେ କହିଲେ ତାକୁ ଫଟୋସିନ୍ଥେସିସ୍ ବୋଲି କହିପାରିବା। ତ ଆଲୋକ ଶ୍ଳେଷଣ ମଧ୍ୟରେ ସେମାନେ ଖାଦ୍ୟ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରନ୍ତି ଆଉ ଅମ୍ଳଜାନ ନିର୍ଗତ କରନ୍ତି। କରିସାରିଲା ପରେ ସେମାନେ ଅମ୍ଳଜାନ ଅଧିକ ଉତ୍ପାଦନ କରନ୍ତି। ତା ସହିତ ସେମାନେ ସୂକ୍ଷ୍ମ ଶୈବାଳ ଗୁଡ଼ିକ ପୋଷକ ତତ୍ତ୍ୱରେ ପରିପୂର୍ଣ୍ଣ ହୋଇଥାନ୍ତି, ଯାହା ଜଳଚର ପ୍ରାଣୀମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଖାଦ୍ୟ ଉତ୍ସ ଭାବରେ କାମ କରେ। ସେମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରୁ ତିନୋଟି ଉଦାହରଣ ଏଠି ଦିଆହେଇଛି। ଦେଖ ପିଲାମାନେ, ପ୍ରଥମଟି ହେଲା ସ୍ପିରୁଲିନା, ଦ୍ୱିତୀୟଟି ହେଲା କ୍ଲୋରେଲା ଏବଂ ତୃତୀୟଟି ହେଲା ଡାଟମ୍। ଏହି ସୂକ୍ଷ୍ମ ଶୈବାଳ ଗୁଡ଼ିକ ମଣିଷ ଦ୍ୱାରା ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟପ୍ରଦ ପୂର୍ବକ ଖାଦ୍ୟ ବା ଫୁଡ୍ ସପ୍ଲିମେଣ୍ଟ ବା ଔଷଧ ଭାବେ ମଧ୍ୟ ତାହାକୁ ବ୍ୟବହାର କରାଯାଇପାରେ। ବା ସୂକ୍ଷ୍ମ ଶୈବାଳ ପାଣିକୁ ସଫା ରଖିବାରେ ମଧ୍ୟ ସାହାଯ୍ୟ କରନ୍ତି ବା ଜୈବ ଇନ୍ଧନ ତିଆରି କରିଥାଏ। ସେ ଜୈବ ଇନ୍ଧନ ତିଆରି କରିବାରେ ସାହାଯ୍ୟ କରେ। ତା ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ସୂକ୍ଷ୍ମ ଶୈବାଳ ବିବିଧତା ଓ ପ୍ରାଚୁର୍ଯ୍ୟ ବିପଦରେ ପଡ଼ିଛି। କ'ଣ ପାଇଁ? ପ୍ରଦୂଷଣ ଯୋଗୁଁ। ଜଳ ପ୍ରଦୂଷଣ ବା ଜଳବାୟୁ ପ୍ରଦୂଷଣ, ତାଙ୍କର ବାସସ୍ଥାନ ନଷ୍ଟ ହେବା ଯୋଗୁଁ ସେମାନେ କ'ଣ କରୁଛନ୍ତି? ଅମ୍ଳଜାନ ସନ୍ତୁଳନ ବଜାୟ ରଖିପାରୁନାହାନ୍ତି ଆଉ ତାଙ୍କୁ କ'ଣ ହେଉଛି? ସେମାନେ ବିପଦରେ ପଡ଼ୁଛନ୍ତି ବା ତାଙ୍କ ଯେଉଁ ଜାତି ଅଛି ସେଇ ଉଦ୍ଭିଦ ଗୁଡ଼ିକ ବା ସେ ଆମେ ଉଦ୍ଭିଦ କହିପାରିବାନି, ତାଙ୍କୁ ଶୈବାଳ ଗୁଡ଼ିକ ସେମାନେ ଲୋପ ପାଇବା ଅବସ୍ଥାରେ ଅଛନ୍ତି। ତ ଏହା ଥିଲା ପିଲାମାନେ ତୁମ ଶୈବାଳ ଗୁଡ଼ିକ କିଭଳି ଭାବେ ଆମକୁ ସାହାଯ୍ୟ କରିଥାନ୍ତି। ଏବେ ଆମେ ଜାଣିନେବା ଯେଉଁ ସ୍ପିରୁଲିନା ପଢ଼ିଲା, ସେ ସ୍ପିରୁଲିନାକୁ ଆମେ କ'ଣ ବୋଲି କହିବା? ସ୍ପିରୁଲିନା ବିଷୟରେ ଜାଣିବା ଆଉ ତାକୁ ଆମେ ଉତ୍ପାଦନ କରିପାରିବା କି, କେଉଁଠୁ ପାଇବା ଆମେ ସେଇଟା ଜାଣିବା। ତ ସ୍ପିରୁଲିନା ହେଉଛି ଏକ ନୀଳ ସବୁଜ ଶୈବାଳ, ତାହାକୁ ଆମେ ସୁପର ଫୁଡ୍ ହିସାବରେ କୁହାଯାଇଛି। କ'ଣ ପାଇଁ ସୁପର ଫୁଡ୍ କୁହାଯାଇଛି? କାରଣ ତା ମଧ୍ୟରେ ଅତ୍ୟାବଶ୍ୟକ ଭିଟାମିନ୍ B12ର ଏକ ଉତ୍ତମ ଉତ୍ସ ଥାଏ। ସ୍ପିରୁଲିନାର ଓଜନର 60% ଅଧିକ ପ୍ରୋଟିନ୍ ଓ ସାମାନ୍ୟ ପରିମାଣରେ ଚର୍ବି ଏବଂ ଶର୍କରା ରହିଥାଏ। ତା ମଧ୍ୟରେ ଭିଟାମିନ୍ ଅଛି ପିଲାମାନେ, ତା ଭିତରେ ପ୍ରୋଟିନ୍ ଅଛି, ତା ଭିତରେ ଚର୍ବି ବି ଅଛି ଏବଂ ଶର୍କରା ମଧ୍ୟ ଅଛି। ତେଣୁ ତାକୁ ସୁପର ଫୁଡ୍ ମଧ୍ୟ କୁହାଯାଇପାରେ। ସୁପର ଫୁଡ୍ କୁହାଯାଏ କାରଣ ତାହା ଅନେକ ସପ୍ଲିମେଣ୍ଟ ତିଆରିରେ ବ୍ୟବହାର କରାଯାଏ। ତାକୁ ଆମେ କିଭଳି ପାଇବା, କେଉଁଠୁ ପାଇବା ବା ଚାଷ କିଭଳି କରାଯାଇପାରେ, ତାକୁ ଚାଷ କରିବା। ଚାଷ କରାଯିବାର ଗୋଟେ ଉପାୟ ଦିଆଯାଇଛି। କ'ଣ କରିବା? ସିଧାସଳଖ ସୂର୍ଯ୍ୟକିରଣ ପଡ଼ୁନଥିବା ଏକ ଉଜ୍ଜ୍ୱଳ ସ୍ଥାନରେ ଗୋଟିଏ ସ୍ୱଚ୍ଛ କାଚ ଟାଙ୍କି ରଖ। କାଞ୍ଚିକୁ ଛାୟା ଜାଲ ବା ସେଟ୍ ସିଡ୍ରେ ଢାଙ୍କି ନିଅ। ଅଳ୍ପ ତାପ ପାଉଥିବା ଛାଇ ଜାଗାରେ ରଖ। ଟାଙ୍କିକୁ ପୋଖରୀ ଜଳରେ ପୂର୍ଣ୍ଣ କର। ପୋଖରୀ ଜଳରେ ପୂର୍ଣ୍ଣ କଲେ ଯାଇ ହେବ, ଟ୍ୟାପ୍ ୱାଟରରେ କଲେ ହେବ ନାହିଁ।
तो सही जल रे संगृहित जीवंत स्पिरुलिना पकाओ किछि आमे स्पिरुलिना आनिकी ता भितरे पकेबा तो पकेला परे सप्ताह रे थरे दुई थर तांको घांटी दियो घांटी सारला परे आमे जानि परिबा किछि समय पर किछि सप्ताह परे सेथिरे 3 रु 6 सप्ताह परे सेथिरे आमे ताको कपड़ा रे छाणी देले आमे बहुत गुडे स्पिरुलिना पाई पारिबा। एटा खाद्य सुरक्षा जीविका अर्जन सुनिश्चित करबा पई सूक्ष्म शैवाल उत्पादन और संरक्षण एक भलो अभ्यास। तापरे पिला माने अछि कोष को जीवनर मौलिक एकक बोली काहींकि विवेचना करा जायछि। एठिरे पिला माने टिके बुझिबा जिनस अछि जेते बेले कहा जाउछि पिला माने कोष को कोन कहा जाउछि जीवनर मौलिक एकक बोली विवेचना करा जायछि। मौलिक एकक हिसाब रे विवेचना काहींकि करा गला जेते बेले समस्त शरीर कोष एक क्षुद्र एकक रे गठित और कोष भितरे विभिन्न उपादान को जीव को विभिन्न कार्य करिबारे सहाय्य करे तो बिना कोष रे आम शरीर गठित होई पारिबो नाही। किभली आम शरीर गठित होईछि कोष कोष मिसी टिश्यू हेइछंती टिश्यू टिश्यू मिसी कोन अंग हेइछंती आहुरी बहुत गुड़ाई अंग मिसी अंग संस्थान तैयारी हेइछि सेही अंग संस्थान पुणी एक शरीर पूर्ण शरीर तैयारी हेइछि। तो जेते बेले कोषरु पूर्ण शरीर तैयारी हेबार गोटे यात्रा अछि तो सेहिति पई आमे कहि परिबा कोष हेउछि कोन जीवनर मौलिक एकक बा जीव शरीरर मौलिक एकक। तापरे दुई प्रकार कोष अछि पिला माने गोटे हेउछि एककोषी कोष आ गोटे हेउछि बहुकोषी। तो एककोषी जीवंक मध्यरे ता मध्यरे ही सब किछि तार हेई थाए। उदाहरण हेउछि पिले एमिबा एमिबा हेउछि एभली एक आदि प्राणी बा अणुजीव आमे कहि परिबा। तो ता गोटिए कोष मध्यरे तार सब किछि संपादन हेई थाए एटा होछि पिले एमिबा ता मध्यरे सब किछि संपादित हेई थाए ता मझिरे थाए न्यष्टि और ता चारिपटे थाए कोष जीवक गुड़िक एवं विभिन्न प्रकार कोष अंगिका गुड़िक थाए एटा होछि एमिबा ए होछि एककोषी प्राणी। किंतु आमे जेते बेले मनीष शरीर को कल्पना करूछे जेते बेले आमे मनीष शरीर कथा कहूचे ता मध्यरे अनेक गुड़ाई कोष रहिछि तेणु सेमानकु कोन कहा जाय बहुकोषी बोली कहा जाय। बहुकोषी जीव मानकर कोष गुड़िक पृथक भावे विशेष कार्य करती एवं बंचिबार संभावना वृद्धि करबा पई परस्पर सहित सहयोग मध्य करती। तो सहयोग करती कि भली आम जदि आमको आमे हाथ आ गोड़ दीटा मिसेकी चलबा पई अभ्यास करबा संतुलन रखिबा पई आमे करे आमे जहाँ चिंता करूछे ताहा पाटी माध्यम रे कहि पारुछे आमे जहाँ देखुचे ता आम मस्तिष्क को गला परे मस्तिष्क ताकू तन्न तन्न करी डिकोड करूछि जे से कोन जिनिसटा ता से सब जिनिस जे समन्वय अछि आम शरीर विभिन्न अंश मध्य रे जो समन्वय अछि आ कोष मध्य रे जो जिनिस सब गुड़ा अछि ताहा परस्पर को सहयोग करती आमको बंचिबा पई और संभावना मध्य वृद्धि करी थांती। तापरे आसे किछि किछि अणुजीव जेपरिक बीजाणु और प्रोटोजुआ केवल गोटे कोष थाए। एबे पिला माने तुमको कहउतली कोटी कोष वाला तो एककोषी प्राणी बोली से मानकु कहा जाय एमानकु एककोषी प्राणी बोली कहा जाय और बंचिबा पय समस्त कार्य गोटे कोष रे करि थांती। तो शैवाल और कवक गोटे किंबा अधिक कोष रे गठित होई थांती। उदाहरण स्वरूप ईस्ट एककोषी जीव होइथिले फिम्पी बहुकोषी कवक अटे। ईस्ट मध्य गोटे कवक एवं फिम्पी मध्य गोटे कवक किंतु ईस्ट एककोषी रे तैयारी एवं फिम्पी बहुकोष रे तैयारी होई थाए। विभिन्न प्रकार जीव अछंती तो से माने एककोषी किंबा बहुकोषी हिसाब रे निज शरीर तैयारी करी थांती। एठी पिला माने तुमको गोटे कोन दिया हैछि गोटे कोष बीजाणुर कोष गोटे दिया हैछि देखि पारुथबा पिला माने। तो बीजाणु कोष रे ए मझिरे जो जिनिसटा अछि ए मझिरे जो जिनिसटा अछि
से जिनस को आम कही था न्यूक्लिएट। न्यूक्लिएट रो अर्थ होउछि सेही बीजाणु कोषर समस्त मुख्य अंश तो कहि परबेनी मेन जो जिनसटा सेटा होउछि से न्यूक्लिएटटा आ तार सबु गुण सेही न्यूक्लिएट मध्यरे थाए। जदि आमे कहिबा आम शरीर रे जो कोष अछि सेही कोष मध्यरे मध्य गोटे न्यूक्लियस टे अछि आ से न्यूक्लियस मध्यरे डीएनए एवं क्रोमोसोम रही थाए। डीएनए क्रोमोसोम रही थाए। से डीएनए गुडी को आमर जी भली गुण को नियंत्रित करती से भली ए बीजाणु मध्यरे थिबा एही न्यूक्लियटी तार समस्त गुण को परिवहन करी रखी थाए। तो एटा हेउची पिला माने हमर अणुजीवर थिला जहाँकि प्राणी और उद्भिदर परी अणुजीव कोष गुड़िक मध्य कोष झिल्ली द्वारा आवृत होई थांती। जोटा कि देखि पारुथबा पिला माने उद्भिद कोष रे कोष झिल्ली थाए किंतु ता उपरे कोष भित्ति मध्य थाए। हम पूर्व क्लास रे पढ़िथिले से जिनिस सब ता अतिरिक्त भावे कोष भित्ति थाए। क्लोरोप्लास्ट न थाए उद्भिद प्राणी कोष रे किंतु उद्भिद कोष रे थाए। ता आलोकश्लेषण से माने करि पारंती। न्यष्टि और न्यष्टि झिल्ली थाए, न्यूक्लिएट थाए। एही वैशिष्ट से मानकु ईस्ट आदि प्राणी शैवाल कवक और उद्भिद प्राणी मानक ठारू पृथक पृथक करे। तार अर्थ ए पिला माने एठी कहि रखुजी से जे कोष मध्यरे थिबा विभिन्न अंगिका गुड़िक आमको विभिन्न कार्य करने पई सहायक होई थांती एवं सेही अंगिका अनुଯାयी आमे विभिन्न कोष रे भाग करा जायछि बा तांकु वर्गीकरण करा जाई अछि। आमे ए विषय रे केवल मौलिक कोष गुडी को जानिलु। कोषर अन्यान्य उपादान गुड़िक विषय तुमे उच्च श्रेणी रे पढ़िबो। जो कथा मु कहूतली पिला माने कोष अंगिका बाबद रे आमे ऊपर श्रेणी पढ़िबा किंतु तार जेन उपकोषीय सब सेलुलर उपादान गुड़िक पर्यवेक्षण करबा पई हमकु उच्च वर्धमान क्षमता माइक्रोस्कोप गुड़िक दरकार। हाई पावर माइक्रोस्कोप न हेबा जाय आमे तांकु ता भीतर को देखि परिबा नाही। तो अणुवीक्षण जंत्र र कोष को प्राय केते गुणा हे परिबा पिले एटा देखियो। एक कोटी गुणा वृद्धि कर सारिला परे ताकू आमे सूक्ष्म संरचना दे देखिला परे सेते इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप हमको व्यवहार करबा को पड़िबो। इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप व्यवहार कले आमे जो कोष मध्यरे थिबा छोट छोट जिनिस को आमे जानी पारिबा ताकू देखि पारिबा ताकू सॉफ्ट सेलुलर उपादान बोलिकरी कोहा जाउछि। एबे सुधा तुमे निश्चय बुझी पारुथबो जे समस्त जीव और अणुजीव गोटे किंबा अधिक कोष द्वारा गठित एवं सेमानंकर कोषर आकार आकृति और गठन भिन्न और उद्भिद प्राणी मानक कोष मध्य पार्थक्य मध्य अछि जाकि आम पूर्व श्रेणी रे पार्थक्य मु बतैथिली। उद्भिद कोष और प्राणी कोषर पार्थक्य बतैथिली जहाँ मु कहिथिली जे प्रश्न ए मध्यरु मध्य आसे। तो पिला माने एबे आमे एही अध्याय रे उपकारी अणुजीव विषय जानिनु। तथापि किछि अणुजीव अछंती जहाँ मनिष समेत उद्भिद प्राणी मानक रोग सृष्टि करिथांती। सेही अणुजीव गुडी को आमे अपकारी अणुजीव बोली कहि थाउ। तो एही अध्याय रे आमे केवल उपकारी अणुजीव विषय पढ़िले। तो पिला माने आस देखिदेबा सेही उपकारी अणुजीव गुडीकर किछि चित्र एवं बुझी नेबा से माने कोठारे रहंती और तांकर नाम गुड़िक कौन। तो पिला माने देख एटा ही होची लैक्टोबैसिलस। तुम भल कि देखि पारुथबो कि नहीं ए जो धला धला देखा जाउची एटा ए सब होची गोटे गोटे लैक्टोबैसिलस। एटा माइक्रोस्कोप अंडर रे निया जाइथिबा चित्र गुड़िक ए सब होची गोटे लैक्टोबैसिलस रो गोटे गोटे बीजाणु। ए दही उपरे ताकू रखा हेची आउ तार फोटो निया हेची। तो माने जानिबो देखि परिबो चिन्हि परिबो बोली तार निया गला। एटा होची लैक्टोबैसिलस। 2 नंबर होची देखो बिले से गंठी जो राइजोबियम रो गंठी हमें कहितिले सेटा होची ए गंठी। देखि पारथबो कि भली भाबे से गंठी गंठी की अछि एठी गोटे गंठी एठी गोटे गंठी ए भितरे राइजोबियम रही थाए। ताहार आहुरी बंध चित्र अछि देखि पारथबो देखो एटा भी गोटे चित्र
ସେଥିରେ ବି ରାଇଜୋବିୟମ ଗଣ୍ଠି ଗୁଡ଼ା ଅଛି ଦେଖିପାରୁଥିବ ଭଲ ଭାବେ। ସେ ଗଣ୍ଠିରେ କିଭଳି ଭାବେ ଥାଏ ଦେଖିପାରୁଥିବ, ଏଇଟା ହେଉଛି ରୁଟ୍ ବା ଆମେ ତାକୁ ଗଣ୍ଠି ବା ଆମ ଚେର ବୋଲି କହିପାରିବା। ଆଉ ତା ମଧ୍ୟରେ ଯେଉଁ ଗଣ୍ଠି ଗଣ୍ଠି ହେଇକରି ଅଛି ତାକୁ ନଡ୍ୟୁଲ ବୋଲି କୁହାଯାଏ। ସେ ନଡ୍ୟୁଲ ଭିତରେ କିଭଳି ଥାଏ ଦେଖ, ଏଇଟା ହେଉଛି ନଡ୍ୟୁଲ। ଯଦି ଆମେ ଦେଖିପାରିବା ରୁଟ୍ ହେୟାର ମାନେ ତା ଉପରେ ଥାଏ, ସେ ରୁଟ୍ ହେୟାର ମଧ୍ୟରେ କ'ଣ ହୁଏ, ରାଇଜୋବିୟମ ଯେଉଁ ଅଛି ରାଇଜୋବିଆ, ଗୋଟିଏକୁ ରାଇଜୋବିଆ ବୋଲି କୁହାଯାଏ। ସେ ରାଇଜୋବିଆଟା ଭିତରକୁ ପଶିବ ଆଉ ଇନଫେକ୍ଟ କରିବ ଆଉ ତା ମଧ୍ୟରେ ଯାଇ ସେ ରହିବ। ରହି ସାରିଲା ପରେ ଇନଫେକ୍ଟେଡ୍ ହେଇଯିବ। ଇନଫେକ୍ଟେଡ୍ ହେଇସାରିଲା ପରେ ସେ ପୂର୍ଣ୍ଣତଃ ସେହି କୋଷକୁ ବା ସେହି ଚେରର ଅଂଶକୁ ସେ ସଂକ୍ରମିତ କରି ରଖିବ। ସଂକ୍ରମିତ କରି ରଖିବ, ସେଇଠି ସେ ତାର ଯବକ୍ଷାର ଯାନ ବିବନ୍ଧନ ମଧ୍ୟ କରିବ। ଏଇଟା ହେଉଛି ପି ପ୍ଲାଣ୍ଟର, ପି ପ୍ଲାଣ୍ଟ ମାନେ ହେଉଛି ଚଣା ଗଛ, ଆମ ଯେଉଁ ଅଛି ମଟର ଚଣା, ସେଇ ଚଣା ଗଛର ଏଇଟା ଗୋଟେ ଉଦାହରଣ ଦିଆହେଇଛି। ତାପରେ ପିଲାମାନେ ଆମେ ଜାଣିଲେ ଶୈବାଳ ବିଷୟରେ। ତ ଶୈବାଳର ଦୁଇଟି ଚିତ୍ର ମୁଁ ତୁମକୁ ଦେଖେଇ ରଖୁଛି। ଏଇଟା ହେଉଛି ଗୋଟେ ପ୍ରକାର ଶୈବାଳ, ଯେଉଁ ପ୍ରଥମ ଶୈବାଳଟି ଆମେ ପଢ଼ିଲେ ଯାହାକୁ ଆମେ ସୁପର ଫୁଡ ବୋଲି କହୁଛେ। ସୁପର ଫୁଡ ବୋଲି କାହାକୁ କହୁଛେ? ସୁପର ଫୁଡ ବୋଲି କହୁଛେ ସ୍ପିରୁଲିନା। ଏଇଟା ହେଉଛି ପିଲାମାନେ ତୁମର ସ୍ପିରୁଲିନା ଶୈବାଳ। ଦେଖିପାରୁଥିବ ଏଇଟା ହେଉଛି ତାର ସେ କିଭଳି ଭାବେ ପାଣି ଭିତରେ ଥାଏ, ତାର ସବୁ ଏ ଡାଳ, ତାର ବ୍ରାଞ୍ଚ ବୋଲି କୁହାଯାଏ। ଏଇଟା ଏସବୁ ହେଉଛି ସ୍ପିରୁଲିନା। ସ୍ପିରୁଲିନା ତୁମେ ମାନେ ବି ବହୁତ ଜାଗାରେ ଦେଖିଥିବ, ପୋଖରୀ ପାଣିରେ ପ୍ରାୟ ଦେଖିବାକୁ ମିଳେ। ଏଇଟା ହେଉଛି ସ୍ପିରୁଲିନା। ସ୍ପିରୁଲିନା ପରେ ଆଉ ଗୋଟେ ଆମେ ଦେଖିବା, ଏଇଟା ହେଉଛି ପିଲାମାନେ କ୍ଲୋରେଲା। ଯେଉଁ ଆମେ ପଢ଼ିଲେ ଏଇଟା ବି ମଧ୍ୟ କ୍ଲୋରେଲା, ଏଟାକୁ କୁହାଯାଏ କ୍ଲୋରେଲା। यार नाम क्लोरेला। बुक रे अच्छी पिला माने सेति मु तुम्हें देखिब बुझीपार बोली कहुच्छी। एटा पानी मध्य एटा भी पानी रे देखा जाए, पानी भितर नदी नाल पोखरी रे आमे ताको आराम से देखिपर। एटा होची क्लोरेला। यही सब जो बीजाणु माने अछंती एमाने कौन करती हमको साहाय्य करती। एटा तो शैवाल, एटा गोटे शैवाल, एटा गोटे शैवाल। एटा राइजोबियम विषय बतैली तुमको, राइजोबियम रो नोट्स देखैली, नोडुल्स देखैली। तापरे एटा होची लैक्टोबैसिलस रो बैक्टीरियाटा। तो पिला माने एही अध्याय रे एतिकी आमे सब उपकारी अणुजीव विषय जानिले। नेक्स्ट अध्याय रे आमे अपकारी अणुजीव बा रोग सृष्टिकारी जो अणुजीव गुड़िक अछंती से विषय विशद भावे आलोचना करिबा। तो पिला माने आशा करूची आपण माने समस्ते भल कि बुझी पारिथिबे। जदि कहार कोनोसी डाउट अछि ताहेले आपण बिना द्वाधारे मते मेसेज करि पारिबे बा कमेंट रे जणैबे, मु ताको रिप्लाई निश्चय देबी। तो एही चैनल को समस्ते जोड़ी हितवारु, ए चैनल रे समस्ते जोड़ी हितवारु, मते वीडियो देखुतबारु समस्त को पुणी थरे धन्यवाद। आशा करूची एही वीडियो को लाइक करिवे, कमेंट करिवे एवं सब्सक्राइब करिवे। और नेक्स्ट वीडियो रे आमे यार अनुशीलनी मध्य करिबा। तो सेति पई समस्ते जोड़ी होई रहितिले तार प्रश्न उत्तर मध्य आपण समस्ते पाई परिबे। पुणी थरे समस्त को धन्यवाद जनाऊँगी। एवं आजी पई आमे एही द्वितीय अध्याय जो अणुजीव जगत तार आमे समाप्ति कला। समस्त को पुणी थरे धन्यवाद।